हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। तो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रियल नंबर। और आज हम इस लेक्चर में, यानी कि ये हमारा पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में हम वास्तविक संख्याओं का बेसिक कवर करने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याओं ये चैप्टर है। तो आप सोचते होंगे ये स्टार्ट होगा वास्तविक संख्याओं से, लेकिन नहीं, ये स्टार्ट होगा संख्या से। संख्या किसे कहते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, संख्या किसे कहते हैं? संख्या हम किसे कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। क्या? अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या को हम किस प्रकार विभाजित करते हैं? संख्या होती है हमारी दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो आपके चैप्टर में है नहीं, वो है क्लास 11th में। तो आपको केवल पढ़नी है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो संख्याओं को हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं? संख्या होती हैं हमारी दो प्रकार की। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और ये तो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलती हैं काल्पनिक संख्याएं, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं वो आपको इस चैप्टर में ही, यानी कि क्लास 10th में ही पहले चैप्टर में पढ़नी होंगी सारी। और वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार डिवाइड करते हैं? वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। कितने प्रकार की होती हैं? हमारी दो प्रकार की। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी परमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है हमारी अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जो Q होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर ना हो। इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्याओं को जो हमने विभाजन किया है परमेय और अपरमेय संख्या में, इसमें क्या होता है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q का HCF क्या हो, एक हो। P और Q का HCF एक हो, यानी कि जो हमारी परमेय संख्या होती है वो क्या होती है, यह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और P और Q हो इसका HCF हमारा एक होना चाहिए। वो हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इस बटे में एक लिख सकते हैं। इसीलिए पहला हमारा एग्जाम्पल होगा 1 और इसके आगे 3/4 और 0 भी है। अब आप बोलोगे 0 क्यों है, 0 को भी हम क्या करते हैं P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो जो Q है हमारा वो 0 नहीं है, इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल होगा 0 √25 बटे √36। ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5 और ये आएगा 6, तो 5/6 हो जाएगा, इसीलिए ये होंगे हमारे एग्जाम्पल। और अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरमेय संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। इन्हें क्या होता है, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए होती हैं हमारी अपरमेय संख्याएं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास √2, √3, √5, पाई, √11। अब आप बोलोगे पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये 22/7 रियल नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है पाई की 3.1415। पाई की वैल्यू होती है 3.1415। अगर पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती 22/7 तो ये हमारा आता परमेय संख्याओं में, क्योंकि ये हमारा P हो जाता, ये Q हो जाता और ये क्या है Q ≠ 0 भी होता, इसीलिए। और ये अब क्या है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 ऐड चली जाती है अनंत तक। अब परमेय और अपरमेय संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, इसी प्रकार आगे तक चले जाएंगे। वास्तविक संख्याएं हमारी अनंत तक जाती हैं। कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर रहे हैं हम? जीरो को भी सम्मिलित कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें। तो वो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें। प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं, n से। और पूर्ण संख्याओं को हम w से प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये इस प्रकार होगी। ये तो होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद है हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक वे होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? पूर्णांक की सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कौन कौन कहलाती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? और हम इसको आई से व्यक्त करते हैं, आई। इसके एग्जाम्पल होंगे, पहली बात तो सभी पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 डैश 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 डैश। और इसमें क्या लिखा गया है परिभाषा में? और ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी? 1 माइनस की 2 -3 -4, इस प्रकार ये भी होंगी हमारी। ये होती हैं हमारे पूर्णांक। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आई होंगी। पूर्णांक से आगे है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं।
जो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, दो से विभाज्य हो जाती हैं, यानी कि दो से कटती हैं, हम उन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो हमारी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 इसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। सम संख्याएं भी आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद होती हैं हमारी विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं की परिभाषा क्या है? जो संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती। विषम संख्याएं, सम संख्याओं के बाद है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती हैं। जो संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश इसी प्रकार। जो क्या होती हैं? हमारी दो से विभाज्य नहीं होती हैं, वो होती हैं हमारी विषम संख्याएं। उसके आगे है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी हमारी परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जो आपने परमेय और अपरमेय में लिखे थे वही दोनों मिलाकर लिख देना है इसमें। चलो मैं ही लिख देता हूँ। यानी कि 0, 1/2, 1, 3/2 डैश 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 इसी प्रकार -1/2, 1 -3/2 इसी प्रकार होंगी हमारी। इसमें पाई भी ऐड कर लेना। ये होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं। सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके आगे हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊँगा मैं आपको अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब है हमारी क्या हुआ? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं
जो एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, विभाज्य होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे हमारे? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो मतलब स्वयं से और एक से विभाजित हों, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, या तो इसमें लिख दो या दो गुणनखंड हों, दो गुणनखंड हों। दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो होगा वो खुद, एक और स्वयं, ये होंगे हमारे दो गुणनखंड। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश। 2 होता है वो हमारा 1 से और 2 से विभाजित होता है केवल। 3 होता है वो 1 और 3 से विभाजित होता है। 5 होता है वो 1 और 5 से। इसी प्रकार जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अब हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं, से भी विभाज्य होती हैं, विभाज्य होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे? एग्जाम्पल, भाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी? वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे चला रहेगा। अब आप बोलोगे कि 2 क्यों नहीं होती है? 2 में क्या होता है? ये 1 से और 2 से ही विभाज्य होती है, केवल अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, इसीलिए 2 हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या नहीं होती है। उसके बाद है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। इसके आगे क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं हम?
सहअभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? ऐसी दो संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल 3 और 5, 5 और 7, 3 और 7 इसी प्रकार होंगे। ये था हमारा वास्तविक संख्याओं चैप्टर का बेसिक। और कल हम करेंगे चैप्टर को स्टार्ट, यानी कि कल हम करेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।